तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण। और व्याकरण में आज फर्स्ट क्लास है, जिसका फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाषा एवं लिपि। और भाषा एवं लिपि आज वन शॉट में ही खत्म हो जाएगा। तो जो भी इस चैनल पे नए नए स्टूडेंट जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाषा एवं लिपि। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले भाषा एवं लिपि। भाषा एवं लिपि, भाषा कहते किसको है पहले हम ये समझेंगे। तो भाषा किसे कहते हैं। भाषा, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं हमारा क्या है, हम जो बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ये बोले, तो ये जो बोले हमारा क्या हो गया, भाषा हो गया। यही हमारा एक भाषा है, तो उसी को भाषा कहते हैं। तो इसी को हम, अगर हम डिफिनेशन के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। जैसे हम आप लोग को कुछ बोलना चाहेंगे, अगर जैसे अभी बोल रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो हम आप लोग के बोल रहे हैं, ये क्या हुआ, हम बोल रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम भाषा के रूप में आपको कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मतलब कि भाषा क्या हुआ, जब हम अपने मतलब विचार को, हमारा विचार था कि हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर देते हैं, ये हमारा विचार था, इसे हम क्या किए, आपको तक प्रकट किए, तो इसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मतलब अपने विचार को अगर आपके सामने हम प्रकट किए, तो इसी को क्या हो गया, ये भाषा हो गया। तो भाषा हम पहले लिख लेते हैं, भाषा का परिभाषा। भाषा का परिभाषा ऐसे ही क्या हो जाएगा। अब पहले समझिए, भाषा भाषा सबसे पहले तो कहीं था नहीं ऐसे। मतलब कि सबसे शुरू बात जैसे आदि मानव था, तो आदि मानव के जो आदि मानव होता था, वो लोग तो भाषा का प्रयोग करता नहीं था। जैसे कुछ कहना रहता था, तो जैसे कोई चीज यहाँ पे देखा तो दूसरे व्यक्ति को बुलाना रहता था, कैसे कहता था, ऊ करता था। ये सब जो मतलब भाषा, वो सब भाषा का प्रयोग नहीं करता था, सिर्फ ऊ किया, मतलब उस सबके पास भाषा नहीं था। वो सब सिर्फ वो एक संकेत करते थे कि ऊ करने से उन लोग समझ जाता था कि लगता है कोई बुला रहा है। ये एक संकेत करता था। तो अब ये हम लोग के क्या आ गया, भाषा आ गया। हम लोग भाषा के रूप में बताते हैं, जैसे हम कुछ कहेंगे, आप लोग आपको जैसे कहेंगे आप वीडियो को लाइक करने के लिए, ये हम आपको कह रहे हैं क्या, भाषा के माध्यम से कह रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, भाषा हो गया। और ये हम जो बोल कर कह रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा। यही हम अगर आप लोग को लिख कर देते हैं, कि अगर जैसे लिख देते हैं यहाँ पे कि लाइक कर दीजिए, जैसे लिख देंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर हम ये लिखते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो ये हमारा क्या हो गया, लिखित भाषा में हम आप लोग के बोल रहे हैं, लिखित भाषा हो गया। हम आप लोग आपको मतलब बोल रहे हैं, तो ये लिख कर बोल रहा है, ये हमारा हो गया लिखित। और यही हम आप लोग को जैसे बोलेंगे कि जो भी चैनल पे जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये हम क्या बोले, मौखित बोले। तो मौखित और लिखित में आप लोग का अंतर समझ में आ गया। और एक होता है संकेतिक। क्या होता है संकेतिक, जैसे हम आप लोग के बोलेंगे कि जैसे आप लोग किसी व्यक्ति को बुलाना रहता है, तो सिर्फ ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, वो समझ जाता है कि लगता है बुला रहा है हमको। अगर वो बोला कि तुम ही आओ, तुम कहोगे, ऐसे बोलेगा, मतलब हम आए, तो मतलब ये संकेत कर दिया सिर्फ कि हम आए। ये हम संकेतिक के माध्यम से उसको बता दिए। ये भी एक प्रकार का भाषा है। तो हम लोग के मतलब हम लोग के जो ये जो भाषा है, इस भाषा में सांकेतिक भाषा को तो मान्यता नहीं प्राप्त हुआ है। मतलब सांकेतिक भाषा में कभी-कभी ये भी गड़बड़ हो जाता है। जैसे हो गया कि जैसे बोलेगा कि कोई जा रहा है और बोलेगा कि ओए इधर आओ, तो वो बोलेगा कि नहीं आएँगे, तो ये हो गया नहीं आएँगे। और वही अगर बोल देगा, उसको उसको लगेगा कि हम लगता है कि उसको मन में मतलब कि दूसरा विचार आया कि हम अगर उसको लगेगा कि हम दूसरा कुछ भाषा बोले, आपको लग रहा है कि हम बुलाए हैं, लेकिन हो सकता है वो दूसरा चीज़ सुने और बोले कि बाय-बाय ठीक है। तो बाय-बाय भी इसी से होगा और नहीं भी इसी से होगा। तो इसमें तो अंतर नहीं आ पाएगा। तो यही हो गया हमारा क्या, सांकेतिक में मतलब कि पूरा पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, मतलब निर्धारित। तो हमें सांकेतिक को पूर्ण रूप से मान्यता नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन सांकेतिक भाषा भी हमारा होता है। तो भाषा भाषा का पहले हम आप लोग को परिभाषा दे देते हैं। तो लिखते हैं भाषा। भाषा, पहले भाषा कहते हैं किसको। तो भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति के पास
बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर प्रकट करते हैं तो उसे ही भाषा कहते हैं। तो लिखेंगे भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, साधन है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों को, भावों तथा विचारों को, विचारों को हम नहीं लिखिए, कोई व्यक्ति लिख दीजिए, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को, कोई व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को, विचारों को बोलकर, बोलकर, लिखकर, लिखकर, पढ़कर तथा पढ़कर, तथा पढ़कर, पढ़कर प्रकट करता हो, प्रकट करता है, करता है तो उसे ही, उसे ही भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा आप लोग समझ गए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को बोलकर, लिखकर तथा पढ़कर प्रकट करता है तो उसे ही भाषा कहते हैं। अब भाषा, भाषा आप लोग समझ लीजिए, भाषा तो आगे आप लोग भाषा समझ गए, लेकिन भाषा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, हम लोग को कैसे पता चला कि ये भाषा, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो हम लोग को कैसे पता चला कि ये बोलने से हमें ये इस मतलब जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये हम बोल रहे हैं, हमको कैसे पता चला कि हम ये बोलेंगे कि ये मार्कर है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि सही में मार्कर है। ये कैसे पता चला, तो ये एक संस्कृत के भाष धातु से मिला है। ये जो भाषा है, भाषा का उत्पत्ति जो हुआ संस्कृत के भाष धातु तो हुआ। तो लिखेंगे भाषा का उत्पत्ति, भाषा का उत्पत्ति, उत्पत्ति संस्कृत के, संस्कृत के भाष धातु से हुआ, भाष धातु से हुआ। जो भाषा का उत्पत्ति हुआ वो उत्पत्ति हुआ संस्कृत के भाष धातु से। भाषा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, संस्कृत के भाष धातु से। अब यहाँ तक भाषा के बारे में आप लोग समझ गए। अब हम लोग भाषा के प्रकार जानते हैं। तो चलिए भाषा का प्रकार कितना होता है, तो भाषा का प्रकार हम आप लोग को बताए कि दो होता है, ये तीसरा भी होता है संकेतिक, लेकिन संकेतिक को मान्यता पूर्ण रूप से नहीं हुआ अभी। मतलब संकेत के रूप से हम, संकेत के माध्यम से हम भाषा का निर्धारित उतना सही ढंग से नहीं कर सकते हैं, इसलिए संकेत को हम लिख सकते हैं। संकेत भाषा है एक, हम मानते हैं संकेत भाषा है, लेकिन वो पूर्ण रूप से उसे हमें मान्यता नहीं मिला इस भाषा में। तो लिखेंगे भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो लिखेंगे भाषा दो प्रकार के होते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। आप लोग को संकेतिक भी बताया गया होगा, हम समझ रहे हैं, आप लोग को लग रहा होगा संकेतिक भी होता है, लेकिन संकेतिक को पूर्ण रूप से मान्यता नहीं हुआ अभी पर्याप्त, मतलब कि संकेतिक को पूर्ण रूप से मान्यता अभी नहीं प्राप्त है। मतलब संकेतिक भाषा को हम भाषा को भाषा के प्रकार में हम नहीं जोड़ सकते हैं। संकेतिक एक भाषा है मानते हैं, लेकिन उसको हम भाषा के प्रकार में नहीं जोड़ सकते हैं।
तो अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिख लेते हैं यहाँ। पहला मौखिक भाषा, मौखिक भाषा की परिभाषा, मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा कहते हैं किसे, तो भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने भाव या विचारों को बोलकर प्रकट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। एकदम सिंपल सा है। अगर हम आप लोग को बोलकर हम कुछ बता रहे हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ मौखिक भाषा, ये हम बताएं आप लोग को, बोलकर प्रकट किए हम, ये हम जैसे ये तो लिखा हुआ ये नहीं होगा। जैसे हम ये बोल रहे हैं ये मार्कर है, ये हम बोलकर प्रकट कर रहे हैं आप लोग के बीच कि ये मार्कर है, तो हम ये क्या हो गया, मौखिक भाषा। और यही हम बोल रहे हैं कि ये मौखिक भाषा, हम ये लिख दिए, आप लोग देख रहे हैं और देखकर आप लोग को लग रहा है कि ये मौखिक भाषा लिखा हुआ है, तो हम आप लोग को बता रहे हैं ये जो हम बता रहे हैं ये लिखित भाषा में बता रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ ये मौखिक भाषा, लिखा हुआ है मौखिक भाषा, लेकिन बता तो रहे हैं लिखित भाषा में। हम जो लिख रहे हैं ये सब क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया। तो मौखिक भाषा वही हुआ, भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति, जिसमें कोई व्यक्ति अपने भावों, अपने भावों तथा विचारों को बोलकर प्रकट करता हूँ, बोलकर प्रकट करता हो, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने अपने भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब इसी तरह हो जाएगा क्या, लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या हो जाएगा, तो लिखित भाषा भी उसी तरह से हो जाएगा, लिखित भाषा। दूसरा हो जाएगा लिखित भाषा, लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है, भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने भाव या विचारों को लिखकर प्रकट करता है, तो उसे क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया। तो लिखेंगे भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने भावों या विचारों को, भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करता हूँ, लिखकर प्रकट करता हो, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, भाषा कहते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने भाव या विचारों को लिखकर प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जिसमें बोलकर प्रकट कर रहा है उसे वो हो गया क्या, मौखिक, और जिसमें लिखकर प्रकट कर रहा है वो लिखित। अब इतना हो गया, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोग को मौखिक तथा लिखित का उदाहरण भी बता देते हैं, उदाहरण लिख देते हैं। तो पहले इसे इरेज कर लेते हैं। तो मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा का उदाहरण देते हैं। तो मौखिक का उदाहरण पहले दे देते हैं, मौखिक का उदाहरण, मौखिक का उदाहरण, मौखिक का उदाहरण क्या हो जाएगा, मौखिक का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे मौखिक में हम बोल रहे हैं कि यह एक पेन है, ये क्या हो गया, मौखिक हो गया। हम बोल रहे हैं जैसे यह एक बोर्ड है, ये क्या हो गया, मौखिक हो गया। तो ऐसे हम बोल रहे हैं, ये तो हम निर्धारित नहीं हो रहा है, तो आप लोग को एक मतलब
प्रचारित जो चीज होता है उसको लिखने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे हो गया मौखिक में हो गया जैसे रेडियो, रेडियो जो होता है उसमें लिख कर नहीं बताता, रेडियो में क्या होता है बोलकर हमें बताता है, तो क्या हो गया वो मौखिक भाषा में बोलता है। और उसके बाद क्या हो गया मौखिक भाषा में समाचार हो गया, समाचार जैसे वो नहीं हुआ कि जैसे पत्र नहीं, समाचार पत्र नहीं, जैसे कोई सॉन्ग मान लीजिए, सॉन्ग गाना, गाना जैसे हो गया तो वो सब हमारा क्या हो गया मौखिक, तो वही लिखेंगे। लिखेंगे जैसे उदाहरण के लिए रेडियो, रेडियो, रेडियो हो गया, संगीत हो गया, संगीत हो गया, रेडियो संगीत, और भी बहुत चीज होता है इत्यादि कर दीजिए, क्योंकि हम तो कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। जैसे लिख सकते हैं कि किसी अ, कि जैसे किसी लड़का को चाल करना, मतलब कि उसको आवाज देना, वो भी क्या हो गया मौखिक भाषा में हम आवाज देते हैं। तो लिखेंगे किसी व्यक्ति को आवाज देना, किसी व्यक्ति को बोलकर बुलाना। इसको छोड़िए, टेलीफोन पर बातचीत जैसे होता है हमारा, तो क्या होता है मौखिक भाषा में होता है। जैसे हम यहाँ से बात कर रहे हैं किसी और जगह, तो क्या होता है मौखिक भाषा में बात होता है, तो लिखेंगे बातचीत, बातचीत, और बातचीत इत्यादि। बहुत सारा हो गया। जैसे अभी बोला है कि अभी बोले कि अभी किसी लड़का को बुलाना है, तो क्या हो गया हम उसको चाल कर रहे हैं, तो बोलकर बुला रहे हैं, तो क्या हो गया मौखिक भाषा में हम बुला रहे हैं। ये सब बातचीत, रेडियो संगीत, बातचीत इत्यादि, ये सब मौखिक हो गया। अब लिखित के उदाहरण क्या होगा, लिखित का उदाहरण, लिखित का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो लिखित में क्या होगा समाचार पत्र, जैसे समाचार पत्र जो होता है उसको हम क्या करते हैं जो लिखा होता है उसको हम पढ़ते हैं, तो लिखेंगे समाचार पत्र, समाचार पत्र, समाचार पत्र हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे होता है पत्र, जैसे कोई पत्र हो गया, जैसे चिट्ठी लिखता है ना, चिट्ठी जैसे लिख के भेजता है, तो क्या हो गया लिखित भाषा में लिखा जाता है, तो वही होगा सिर्फ पत्र, पत्र इत्यादि कर दीजिए। और भी बहुत चीज, कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ चीज जैसे हो गया कि जैसे हम कोई भी चीज ये लिखे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा लिखित हो गया, ये सब हमारा लिखित हो गया। ये जो बोल रहा है ये क्या हो गया मौखिक हो गया। इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो ये हो गया मौखिक और लिखित का उदाहरण। अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है मौखिक और लिखित। अब एक संकेतिक है, संकेतिक भाषा भी है, भाषा ही है वो, तो उसको भी हम पहले उसको भी हम परिभाषित कर देते हैं। तो संकेतिक भाषा, पहले संकेतिक भाषा, संकेतिक भाषा, संकेतिक भाषा, संकेतिक भाषा क्या होता है, भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने भाव या विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करता है, उसे क्या होगा संकेतिक भाषा। यह लिखेंगे भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपने भावों या विचारों को, या विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करता हो, प्रकट करता हो, तो उसे, तो उसे संकेतिक भाषा कहते हैं, संकेतिक भाषा कहते हैं। संकेतिक भाषा क्या होगा, भाषा का वह रूप जिसमें कोई व्यक्ति अपने भावों या विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करता है, उसे संकेतिक भाषा कहते हैं। अब यहाँ तक आप लोग को समझ गए। अब भाषा जो हमारे अब जैसे हमारा संविधान में भारत में कितने भाषा का मान्यता दिया हुआ है, जैसे संविधान जो लिखा हुआ है उसमें भाषाओं का मान्यता मिला हुआ है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं का मान्यता मिला हुआ है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा।
ये आ सकता है, हो सकता है, तो लिखेंगे। ये हो सकता है परीक्षा में आए, तो आप लोग लिख लीजिए। संविधान में कितने संविधान में 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है। संविधान में 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है। अब आप लोग हमें ये बताइए कि हमारा, आप लोग सब लोग पढ़ते होंगे कि राष्ट्रभाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है, ये सब तो आप लोग पढ़ते होंगे। लेकिन आप लोग को अभी तक ये पता चला है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? आप लोग जानते होंगे कि हिंदी होता है भारत का राष्ट्रीय भाषा। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, भारत का राजकीय भाषा हिंदी है। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है। भारत का राष्ट्रीय भाषा मतलब क्या होता है? वैसा भाषा जो पूरे राष्ट्र में बोला जाता है। तो हमारा पूरा राष्ट्र में हिंदी भाषा बोला जाता है। जैसे राष्ट्र में क्या बोला जाता है? बिहार में देखिए कहीं भोजपुरी बोला जाता है, कहीं मगही बोला जाता है। उधर चले तमिलनाडु में तेलुगु बोला जाता, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोला जाता है। तो सभी जगह सभी भाषा बोला जाता है, कहीं-कहीं इंग्लिश बोला जाता है, कहीं-कहीं हिंदी बोला जाता है। तो ये मतलब पूर्ण रूप से हिंदी का प्रयोग नहीं होता है राष्ट्रभाषा के रूप में। ये हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, ये हमारा राजकीय भाषा है। क्योंकि राजकीय भाषा किसे कहते हैं जानते हैं? राजकीय भाषा जो हमारे सरकारी कामों में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे सरकारी काम जैसे हो गया कि जैसे कोई काम हो रहा है सरकारी थ्रू से, जैसे मान लीजिए सरकारी स्कूल ही है, तो सरकारी स्कूल में जैसे भाषा का प्रयोग कौन-सा होता है? हिंदी का प्रयोग होता है। तो क्या हो गया, हमारा सरकारी काम हो रहा है उसमें, लेकिन हिंदी का प्रयोग हो रहा है, तो क्या हो गया? हिंदी का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब हिंदी का प्रयोग राजभाषा के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो इसलिए होगा क्या? अब पहले आप लोग समझ लीजिए राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर। राष्ट्रभाषा तथा राज्यभाषा में अंतर। राष्ट्रभाषा तथा राज्यभाषा में अंतर। राष्ट्रभाषा तथा राज्यभाषा में अंतर क्या है? ये आप लोग पहले समझ लीजिए। तो राष्ट्रभाषा अभी हम बोले कि जिस भाषा का उपयोग पूरे देश भर में किया जाता है, मतलब जिस भाषा का उपयोग पूरे देश के लिए किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा। और राज्यभाषा जिस भाषा का उपयोग सरकारी कामों में किया जाता है, उसे राज्यभाषा कहते हैं। तो लिखेंगे वैसी भाषा, राष्ट्रभाषा का पहले लिखते हैं, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वैसी भाषा जो पूरे देश में बोली जाती हो, पूरे देश में बोली जाती हो, तथा जो क्या करता हो? पहचान तथा एकता की प्रतीक हो। मतलब जो भाषा पहचान तथा एकता की प्रतीक हो। जैसे फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोला जाता है, तो एक पहचान है कि फ्रेंच भाषा कहाँ बोला जाता है? तो फ्रांस में। ये एक पहचान हो गया। तो लिखेंगे जो पहचान तथा एकता का प्रतीक हो, जो एकता तथा पहचान के प्रतीक हो, एकता तथा पहचान का प्रतीक हो। वैसी भाषा जो पूरे देश में बोली जाती हो तथा एकता तथा पहचान का प्रतीक हो, उसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा आप लोग को समझ में आ गया होगा। वैसी भाषा जो पूरे देश में बोली जाती है तथा ये जो एकता तथा पहचान का प्रतीक हो, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब उसके बाद राज्यभाषा समझिए। जैसे में उदाहरण के लिए लिख लीजिए, उदाहरण फ्रांस में फ्रेंच, इंग्लैंड में इंग्लिश, इंग्लैंड में अंग्रेजी। अब राज्य भाषा क्या होगा? ये हो गया पहला, ये राष्ट्रभाषा। अब राज्य भाषा क्या होता है?
तो लिखेंगे राजभाषा। राष्ट्रभाषा तो समझ गए। अब राजभाषा क्या होता है? तो राजभाषा अभी बताएं, वैसी भाषा जो सरकारी कामों के लिए प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो लिखेंगे वैसी भाषा, वैसी भाषा जो जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग राज्य के सरकारी कामों में किया जाता है, सरकारी कामों में किया जाता है। वैसी भाषा जिसका प्रयोग राज्य के सरकारी भाषा में किया जाता है उसे उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? उदाहरण के लिए हिंदी। ये जो हिंदी है, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। क्योंकि राज्य में हमारा, जैसे राज्य में कोई काम होता है सरकारी, तो वहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो वही हो गया हमारा हिंदी राज्यभाषा हो गया। तो हिंदी का आज के बाद राज्यभाषा बोलिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं बोलिएगा। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? मातृभाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये सब पढ़ लिए। अब मातृभाषा पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मातृभाषा बताते हैं आप लोग को। मातृभाषा, मातृभाषा, मातृभाषा किसे कहते हैं? तो मातृभाषा वैसी भाषा जिसका ज्ञान हमें अपने माता पिता से या जन्म से, मतलब जिसका ज्ञान हमें जन्म से, मतलब जहाँ जन्म लिए वहाँ का जो भाषा हमें ज्ञान हुआ सबसे शुरुआत में, वो भाषा या तो हमारे माता पिता से जो भाषा का ज्ञान होता है, या तो हमारे जो परिवार से भाषा का ज्ञान होता है, उसे ही मातृभाषा कहते हैं। जैसे मातृभाषा में हम लोग जैसे मगही बोलते हैं बिहार में, मतलब हम लोग जो है हम लोग मगही बोलते हैं, कहीं कहीं बिहार में भोजपुरी बोला जाता है। ये सब जो भाषा है ये हमारे माता पिता से सीखे हैं या जन्म से सीखे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? मातृभाषा हो गया। वैसे ही वैसे ही जैसे मातृभाषा में कहीं कहीं बोला जाता है इंग्लिश बोला जाता है, कहीं कहीं हिंदी बोला जाता है, कहीं कहीं तेलुगु बोला जाता है, तमिल बोला जाता है। तो ये सब जो होता है मातृभाषा होता है, मतलब जन्म जन्म से जो सीखा हुआ हो, मतलब जन्मा और उसी भाषा का उसे ज्ञान मिला, तो उसे क्या होगा? मातृभाषा हो गया। तो लिखेंगे मातृभाषा किसे कहते हैं? तो मातृभाषा का परिभाषा लिखेंगे। तो मातृभाषा का परिभाषा क्या होगा? परिभाषा, मातृभाषा, मातृभाषा का परिभाषा क्या होगा? वैसा भाषा, वैसी भाषा जो हमें जन्म से या माता पिता से या तो परिवार से मिला हो। वैसी भाषा, वैसी भाषा जिसका ज्ञान, जिसका ज्ञान हमें जन्म से या माता पिता से, माता पिता तथा परिवार से मिला हो, परिवार से मिला हो। इंक खत्म हो गया इसमें, मिला हो उसे मातृभाषा कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। वैसी भाषा जिसका ज्ञान हमें अपने परिवार, माता पिता या जन्म से मिला हो उसे मातृभाषा कहते हैं। इसमें थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, 2 मिनट रुकिए। दो मिनट रुक जाइए, तुरंत भर लेते हैं इसमें। चलिए, हम अभी पढ़ रहे थे क्या? मातृभाषा, वैसी भाषा जिसका ज्ञान हमें जन्म से या माता पिता तथा परिवार से मिला हो, उसे मातृभाषा कहते हैं। इधर से थोड़ा कम दिख रहा है, इसे हम कर देते हैं। उसे
मातृभाषा कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। वैसी भाषा जिसका ज्ञान हमें जन्म से या माता पिता से या तो अपने परिवार से मिला हो, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जैसे इसमें उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो गया, उदाहरण के लिए इसमें क्या हो गया, जैसे भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी हो सकता है। जैसे क्योंकि हम कोई व्यक्ति ऐसा जगह जन्म लेता है वहाँ अंग्रेजी बोला जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा जगह जन्म लेता है वहाँ भोजपुरी बोला जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा जगह जन्म लेता है वहाँ मगही बोला जाता है। ये सब जन्म के आधार पर सब ये जो भाषा है समझिए, तो जन्म के आधार पर, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ भोजपुरी या मगही होगा। इंग्लिश वाले क्षेत्र में भी हो सकता है वो जन्म लिया हो, तेलुगु वाले क्षेत्र में भी जन्म लिया हो, तो इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, हिंदी मगही, हिंदी मगही, भोजपुरी इत्यादि। हिंदी मगही भोजपुरी इत्यादि, ये सब सारा हमारा क्या हो गया, मातृभाषा में हो गया। अब यहाँ तक हमारा भाषा खत्म हो गया। अब हमारा एक और टॉपिक क्या है, लिपि। क्या है, लिपि। लिपि, लिपि कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ इसे थोड़ा सा छोटा है, 2 मिनट, इसमें सिर्फ 5 मिनट लगेगा इसको पढ़ाने में, 5 मिनट लगेगा। लिपि, लिपि आप लोग समझ जानते होंगे, हिंदी का लिपि क्या है, हिंदी का लिपि है देवनागरी। संस्कृत का क्या है, संस्कृत का भी देवनागरी है। इंग्लिश का क्या है, रोमन है। तो ऐसे ही लिपि जो होता है, तो लिपि का प्रयोग क्यों किया जाता है, देवनागरी है, ये सब क्यों है, ये सब जो लिपि होता है वो भाषा को जो लिखने में होता है उसमें मदद करता है लिपि। तो लिखेंगे, भाषा को जिस माध्यम में लिखा जाता है, जिसके माध्यम से लिखा जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। तो लिखेंगे लिपि का परिभाषा, भाषा को जिस माध्यम से लिखा जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। जिस माध्यम से भाषा को लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका में है, जिस माध्यम से भाषा को लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब लिपि में कुछ उदाहरण ले लीजिए, जैसे हिंदी का लिपि, हिंदी का लिपि क्या होता है, देवनागरी। अब हो गया जैसे संस्कृत का भी देवनागरी होता है, जैसे अब लिख लीजिए अंग्रेजी, अंग्रेजी का लिपि क्या होता है, अंग्रेजी का होता है रोमन। लिपि के लिए भी एक वीडियो हम बना देंगे, जिससे आप लोग को लिपि याद करने में सहूलियत मिल जाएगा, लिपि आप लोग आसानी से याद कर लेंगे। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक था, इतना ही हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम भाषा और लिपि दोनों खत्म कर दिए। दूसरी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे। तो दूसरे क्लास में वर्ण पढ़ने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो जब तक के लिए इस चैनल पे जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों, लास्ट तक जुड़ने के लिए।